Good morning, students. Again, I'm with you with the remaining 10 question of that Aryabhatta Ganit challenge from question number 21 to 30. Question 1 to 20 already in two videos I shared with you. So now today 10 more questions. So let's start without wasting time. So question number 21 is uh, a circle and a square has a same perimeter. A circle and a square has same perimeter. Then options are given. So what is the relation? And their areas are equal. The area of circle is greater, and we have to go through the means area. Okay. सो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट यू नो दैट आपने जो क्लासरूम में पढ़ा होगा दैट इज सर्कल में तो पेरीमीटर कहीं नहीं सुना ही नहीं होगा आपने, बट आपको ये पता होना चाहिए कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर. सो एक सर्कल दिया आपको, दिस इज सर्कल, एंड एक स्क्वायर दिया साहब, ठीक. सो स्क्वायर बेस्ड ऑन इस साइड, सपोज की साइड एक्स हो गई, और सर्कल इज बेस्ड ऑन रेडियस. तो वो कह रहा है कि यस इन दोनों का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, वो दोनों क्या है, सेम है कह रहा है. क्लियर. तो जब सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू गेट द रिलेशन इन बिटवीन. पहले हम पेरीमीटर वाली बात करते हैं. सो इसका पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर मींस सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, दैट इज सी इक्वल टू, इसका जो हो गया सी इक्वल टू आपका हो गया नथिंग से होना 2 पाई आर, दिख रहा होगा. और इसका जो दैट इज क्या, इसका पेरीमीटर हो गया, इसको पेरीमीटर ही बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, इट इज 4x. अब ये दोनों इक्वल दिए, कह रहा हो क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट बोथ आर इक्वल. सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने क्या करना है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 4x. क्लियर. तो इसे हम x से निकाल लेते हैं ना. सो दैट इज 2 2 जा, सो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा दैट इज पाई आर अपॉन 2. ना देखिए बनाना, x इक्वल टू पाई आर अपॉन 2. यहाँ तो बात क्लियर हो गई. एंड वी हैव टू सॉरी पाई आर भी आएगा ना. यस, इट इज पाई आर अपॉन 2. बट वी हैव टू गो थ्रू द रिलेशन ऑफ द एरिया. हमने एरिया निकालना है, तो रेशियो कह रहा है, क्या कह रहा है, यस एरिया, उनको हमने कंपेयर करना है. देन वी हैव टू सर्च द ऑप्शन, है ना. तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो पहले, इन टर्म ऑफ आर में कर रहा हूं तो इसको भी मैं आर में निकालूंगा, है ना. सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू आपका हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज, ये तो सिंपल हो गया, पाई आर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, है ना. देन एरिया ऑफ स्क्वायर, area of square, that is area of square is that x square होता है, साइड स्क्वायर, बट x इन टर्म ऑफ क्या है, r है. सो इसको क्या लिखूंगा मैं, पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन क्या, 4. क्लियर. सो पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो इसको हमने कंपेयर करना है किसे, पाई आर स्क्वायर से कंपेयर करना है. किसे करना है, पाई आर स्क्वायर से. सो फ्रॉम हेयर हमने करना क्या, देखिए कंपेयर करने के लिए क्या करें, पहले तो इस चीज को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है. सो इट इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर आपका हो गया, जो कंपेयर करना है पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई आर स्क्वायर निकालो, देखो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर कर दिया. सो व्हाट इज लेफ्ट, अंदर क्या बचेगा, पाई अपॉन 4. क्लियर. अब पाई अपॉन 4, जब पाई की वैल्यू आपको आती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.14 है ना. तो 3.14 यहाँ कर दो, जब 3.14 करेंगे या 22/7 जो आपको आता है वो कर लेंगे आप. सो इसको मैं पाई आर इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है. एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर में निकाला मैंने, साइड स्क्वायर होता है, साइड इन टर्म ऑफ मैंने आर लिख दिया, क्योंकि एक्स और आर में रिलेशन पहले निकाल चुके थे. सो बिकॉज कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब दोनों एक ही, दोनों जो है एरिया जो है एक ही पैरामीटर में, ठीक है, और पैरामीटर आर यूज का हम कर रहे हैं. सो ना पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, सो पाई आर स्क्वायर एज इट इज, और ये आपका हो जाएगा 3.14 अपॉन 4 अगर करेंगे तो आपका आएगा 0.7. कितना है, 0.7 समथिंग आएगा ना, 0.7 समथिंग. तो 0.7 पाई आर स्क्वायर आया है. इसका मतलब इस पाई आर से ये 0.7 टाइम्स क्या है, ज्यादा है. तो क्या रिजल्ट आया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ सर्कल. ऐसे कोई ऑप्शन है, देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ सर्कल. Areas are equal, no. Area of the circle is greater, wrong. Area of square is pi times, ये गलत है, area of the square is pi square times the area of circle. Now from here you see this is 0.7 pi r square, और ये कितना पाई r स्क्वायर है, 1, है ना.
तो ये 1 और 0.7 में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो 1 का मतलब क्या है, कौन सा है, दैट इज आंसर इज आंसर इज एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, है ना। सर्कल कितना है, 1 पाई आर स्क्वायर समझने के लिए, और ये 0.7 है, तो 1 और 0.7 में कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, तो यानी पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर। दूसरी चीज बताओ थोड़ा सा आइडिया के लिए। सो दैट इज क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व वगैरह कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। तो एक चीज आपको बताऊं, जब पेरीमीटर सेम है, सपोज पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, सपोज ये जो हमारा, मैंने सर्किल ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, इसको जब मैं कट करूंगा तो मुझे ऐसा वायर मिल गया, इससे मैंने ट्रायंगल बनाया, इससे मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, इससे मैंने पेंटागन बनाया, है ना। और ये जो नंबर ऑफ साइड्स इसमें बढ़ती जा रही है, जितने भी पॉलीगन है, इसके जो एरिया हो गए ना, एरिया तो साइड के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका क्या 3 है, तो ये लेस देन हो गया, ये लेस देन हो गया, ऐसा दो। और बट इन सब में भी अमॉन्ग दीज ऑल्सो जो सर्किल होता है ना, सर्कुलर जो आपका फिगर होगा उसका एरिया सबसे बड़ा होगा। दैट्स वाई यहाँ पर तो 2 ही है, दिस एंड दिस। वैसे भी ओरल एरिया जो है आपका, इसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा इससे, स्क्वायर से। क्लियर, सो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो दैट इज जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ऐसा ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। क्या कह रहा है, कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं, 12 मंथ, ठीक है। इन 12 मंथ्स को उन्होंने क्या किया, 4 शीट में, तो जब बांटेगा तो इसमें कितने मंथ आएंगे, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, 7 8 9 यहाँ पर आ जाएगा, और 10 11 12 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक हो गया। अब कहानी क्या हुई साहब, कहानी ऐसी हुई, तो वही कह रहा है कि इसने जो 3 मंथ के 4 एक शीट में इनके डेज को ऐड किया, एक में ऐड इसमें किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, ठीक है। तो इनके जो मंथ है ना, वो ऐड करके कितना आया, वो ऑप्शन हमें इसमें से शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट आपकी स्पीड देखने के लिए जो है क्वेश्चन है। तो जनवरी में आपको पता है कितने मंथ होते हैं, सॉरी डेज होते हैं 31। इसमें आपके 28 और कुछ ऐसा दिया क्या, 2019 है ना। सो 2019 का मतलब क्या हुआ, जिसमें ये आपका 4 से जो डिवाइड होते हैं तो लीप ईयर हो गए, जो नहीं होते हैं नॉन लीप हो गए। लीप ईयर में 360 डेज होते हैं, क्या होते हैं, और फरवरी से हमें मतलब है ना। तो ये आपका 2019 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितने डेज होंगे, और इन फरवरी 2019 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता, यानी लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब कितने डेज हो गए, इसमें 28 डेज हो गए। और फिर मार्च में कितना आता है, जनवरी, फिर मार्च में फिर 31 हो गए साहब, ठीक है। इसका ऐड यहाँ पर कर लेंगे, एंड थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, थोड़ा सा दूर लिख दें, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ये जैसे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ, ठीक है। इट इज 4th 5th एंड 6th, 7th 8th एंड 9th, और ये आपका 10th 11th से यहाँ नहीं आएगा, तो थोड़ा इधर कर लेंगे, 10th 11th एंड 12th। तो इनके डेज को हमने क्या करना है, प्लस करना है, पर क्या करना है, इसका यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो इसमें कितने थे, 31 डेज, इसमें 21 हमने किए थे, और यहाँ फिर अगेन 31, तो आपका मेरे ख्याल से ये आ रहा है 90, ठीक है। पहला 90 आ गया। देन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कितने, 30 31, फिर 30 अप्रैल मई जून, ठीक है। जुलाई में 31, अगस्त में भी 31 ही होगा आई थिंक, है ना। एंड सितंबर में फिर 30, फिर 31, 30 एंड 31, दिस इज, है ना। तो सम कर लो कितना हो गया, ये इट इज 91। इसका सम करोगे तो कितना आएगा, 92, और इसका सम करोगे तो ये भी कितना आ रहा है, 92। तो ऑप्शन हमारे पास क्या गया, 90 91 92 92 ऐसा ऑप्शन है मेरे ख्याल से। सो दिस इज, नजदीक से दिखाएंगे जरा, 90 91 92 92 जो ये मेरे पास है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। सो जो पहला ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन क्वेश्चन नंबर 23 इट इज ग्राफ इज गिवन। सो आपको इसका वर्टेक्स इज ऑफ द, एक्चुअली ये पैराबोला है, थोड़ा सा क्लास 11th 11 की बात है। और ये अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 10th का ये ग्राफ है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड दो टाइप के होते हैं, अपवर्ड है एंड दैट इज द पैराबोलिक शेप। जो ये टर्निंग पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक। पहला आंसर तो यहीं पर हो गया, कह रहे हैं व्हाट इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स जो कोऑर्डिनेट है वो आपको निकालना है। सो वर्टेक्स आपका हो गया क्या, वर्टेक्स आपका हो गया दैट इज, पहले ये दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से इधर को पहले एक्स कोऑर्डिनेट इज कितना है, -1
y कोऑर्डिनेट नीचे डाउनवर्ड कितना है -2 तक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया -2। सो ओवरऑल द बटेक्स क्या होगा -1 और फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है वो, सेकंड पार्ट इज सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक का मतलब हुआ, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सपोज ये मेरे पेपर शीट है, रेक्टेंगुलर है ना। सो एक वो लाइन ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इसके दो इक्वल पार्ट्स के फोल्ड करने पर इस पे आ जाए। तो अगर मैं इसको इस पर फोल्ड करूंगा, एक ऐसे बीचों बीच में आएगी। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो एक लाइन है, तो इसकी दो सिमेट्रिक लाइन होंगी, है ना। सो यहाँ पर भी वो कह रहा है सिमेट्रिक लाइन, तो बटेक्स बीचों बीच से जाएगा, तो बीचों बीच से जाएगा। जब इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री का ग्राफ हम क्लास 10th की बात करें या एक्स्ट्रा बुक के हिसाब से क्लास 8th में भी है। सो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होती है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर x की डिस्टेंस, तो x इक्वल टू क्या है आपका -1, ठीक है। तो आपका जो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी x इक्वल टू, एंड जैसे पैरेलल टू y के पैरेलल होगी, बट x इक्वल टू क्या होगा -1। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या ऑप्शन की बात करें, so that is -1 2 and x is symmetric to x axis कह रहे हैं, symmetric to y axis हुआ है ना। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। -1 and -2 ये तो बट x तो ठीक है, एंड देन सिमेट्रिक टू y इक्वल टू -2 कह रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है आपका। बट x आपका हो गया -1 and 2 एंड y इक्वल टू -2 कह रहा है, नहीं। सो सिमेट्रिक ये भी गलत है आपका। सो द बट x इज एट -2 एंड x इज सिमेट्रिक टू x इक्वल टू -2। सो इसका ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन तो एक मिसिंग है। सो इसका क्या हुआ आपका, इट इज एट द डिस्टेंस x इक्वल टू -1। तो एक्सेस क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, बट x -1, -2, और जो सिमेट्रिक है दैट इज सिमेट्रिक विद द क्या हुआ y एक्सिस, क्या y एक्सिस, और y एक्सिस सिमेट्रिक, और x इक्वल टू क्या होगा -1, है ना। -1 के डिस्टेंस पर है। एक्सेस और सिमेट्री, y एक्सिस नहीं कह रहा, एक्सेस और सिमेट्री x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 पे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना। 50 numbers are subtracted from 53 and the mean of the resulting numbers is 3.5, ठीक हो गया। अब फाइंड द मीन ऑफ ओरिजिनल सेट ऑफ नंबर्स। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स आर 50 है। एक्चुअली क्लास 8th और 9th 10th तीनों के लिए फिट है। सो टोटल नंबर्स आर, सपोज x1 हो गया, x2 एंड कितने नंबर हैं, 50 नंबर हैं, ठीक। ऑल द नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। सो पहले नंबर को माइनस करो, 53 माइनस x1, दूसरे को करो 53 माइनस x2, एंड देन सो ऑन, लास्ट वाला आपका हो जाएगा 53 माइनस x50। इन सब का मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। इनका सबको सम कर दो, ये मैंने प्लस कर दिया, शॉर्टकट मार रहा हूँ जरा सा, प्लस एंड या जैसे 50 नंबर हैं। सो अपॉन कितना होगा, मीन क्या हो गया, दैट इज अपॉन 50। सो इक्वल टू आपको दिया है, इक्वल टू कितना दे रखा है, इक्वल टू इज गिवन 3.5 आई थिंक, कितना दे रखा है 3.5। अब आपको निकालना क्या पता है, आपको निकालना जो नंबर है इनका मीन। तो इनका मीन क्या होगा, x बार अगर मैं इसको करूं तो आपका होगा x1 प्लस x2 एंड डैश x50 अपॉन 50। ये हमको निकालना है, ये हमारा टारगेट है। तो अब इससे कैसे होगा साहब, देखिए ये 53 है ना, टोटल हाथ 53, कितने नंबर सब्ट्रैक्ट किए होंगे मैंने 50, तो 53 हैं कितने, 50 हैं। तो यानी आपका अगर इसको ऐड करोगे तो आपका हो गया 50 इंटू 53 माइनस, इसमें सब माइनस, या x1 वाले कॉमन है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। हमारे पास बचेगा x1 प्लस x2 एंड कहाँ तक हो गया, x50 तक हो गया, और अपॉन 50 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, इक्वल टू इज गिवन 3.5 लिखते रहेंगे, थोड़ा नजदीक से बनाना, सब क्लियर होना चाहिए। सो नाउ इस 50 को दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो है फिर उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो लंबा हो जाएगा। तो 50 को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमें चाहिए। सो मैं इसको कर रहा हूँ 50 इंटू 53 अपॉन 50, डिनोमिनेटर इज कॉमन फॉर बोथ, माइनस x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश 50 नंबर से हैं अपॉन 50 इज इक्वल टू कितना हो गया साहब, 3.5 ही रहेगा। सो नाउ इट इज कैंसिल, ठीक हो गया। सो नाउ ये जो 53 है ये उधर जाएगा, क्या बनेगा, या एक काम कर लो, चलो करते हैं, है ना, वही करते हैं, माइनस इज हियर, तो मैं अब यहाँ कर दो, अच्छा रहने दो, ये माइनस मैंने यहाँ पर लिखा x1 प्लस x2 एंड डैश डैश x50 अपॉन 50, यही तो चाहिए हमको, केवल माइनस नहीं है, माइनस को भी हटाऊंगा, इज इक्वल टू दैट इज 3.5 माइनस 50। तो 50 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से
3.5 में माइनस कर रहा हूँ तो आपका हो जाएगा दिस इज 5 एंड इट इज 9 और 6 यानी 46.5 कितना हो गया, इट इज माइनस का आपका आ जाएगा -46.5। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज द आवर रिक्वायर्ड। So what is the mean of the initial numbers? That is 46.5। तो देखते हैं आंसर में है या नहीं है। 46.5 कहीं गलत हो रहा है क्या? अच्छा दिस इज गलत हो रहा है, देखिए ऑप्शन नहीं है ना इसलिए बच्चा का दिस इज नाउ 50 कैंसिल 53 जाएगा ना उधर, व्हाट विल बी -53 क्लियर। सो 53 में से माइनस करेंगे तो फिर आपका आएगा 49.5 14.9.5 ऑप्शन मेरे पास है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर 49.5। यस नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज अ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें एक बंदा है सुमेध, है ना, सुमेध क्या आप ही हो साहब, ठीक। आप क्या कर रहे हैं 20 मीटर जो है कहाँ नॉर्थ के पहले आप, ठीक है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ईस्ट वैसे बना लीजिए आप समझने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, देखिए 20 मीटर पहले का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट आपका 20 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ गया, ठीक है, ये 20 मीटर हो गया साहब, ऊपर नॉर्थ है ना ये डायरेक्शन, इसके हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसने यहाँ से राइट टर्न लिया, क्या कह रहा है सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको इस पर करने क्यों दिखता नहीं है ना। एंड वॉक्स 30 मीटर कह रहा है, और जब उसने यहाँ से राइट टर्न, अपने आप चल रहे हैं, ठीक है, कोई सुमेध नहीं, आप चल रहे हैं, तो आप पहले ऊपर को गए, आपका राइट फिर इधर को होगा, तो इधर को ये 30 गया साहब, कितना ये 30 हो गया, ठीक है। 30 के बाद फिर उसने क्या फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न गया, तो राइट टर्न लिया लेफ्ट लिया, यस राइट लिया है। सो राइट जब गया का डिस्टेंस 35 गया साहब, तो 35 गया तो इसका मतलब 20 तो इतना ही हो गया, यहाँ तो 20 हो गया, ये 20 हो गया, और 15 और आगे बढ़ गया साहब, ये 15 हो गया, यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या किया उसने, अगेन जब यहाँ गया लेफ्ट टर्न 15 गया, फिर लेफ्ट, जब हम नीचे को हमारा लेफ्ट के इधर होगा, तो ये गया साहब 15 हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर लेफ्ट हुआ एक बार, फिर लेफ्ट, फिर 15 हुआ साहब, फिर यहाँ से ऊपर को फिर 15 आया, तो इसका मतलब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, 15 ये था, यहाँ पहुँच गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है इसकी भी इसकी डिस्टेंस निकालनी है, और ये इनिशियल से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट के, एक तो कह रहा है कि किस डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, एक हो गया ईस्ट डायरेक्शन, एक आंसर आ गया। अब कितनी डिस्टेंस पर ये भी हमने देखना है ना। सो ये 15 है और ये कितना 30 है, तो टोटल कितना हो गया 45 किलोमीटर में है, मीटर है किलोमीटर है, दैट इज मीटर। सो जो उसकी डिस्टेंस होगी वो 45 मीटर ईस्ट होगी, और जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, नोट इट डाउन। 26 में थोड़ा सा मैं टफ कहूँगा क्योंकि ये दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लास 11th स्टैंडर्ड का है, तो 26 एंड 27 बोथ आर द, पहले तो प्रोबेबिलिटी वैसे ही थोड़ा टिपिकल होती है, कंफ्यूजिंग होती है, बट ये जो क्वेश्चन है एंड दिस इज द कंपटीशन इफ क्लास 8 to 10, बट क्वेश्चन जो 11th स्टैंडर्ड का है। तो क्वेश्चन क्या है, टीम ए एंड बी आर कंपीटिंग इन अ बेस्ट ऑफ 3 गेम्स एंड बैडमिंटन का टूर्नामेंट चल रहा है, एक टीम ए है, टीम बी है, एंड each game will be only result win or loss पे ठीक हो गया। the competitors ends when either one win 2 games, है ना, out of 3। तो कहने का मतलब वो कह रहा है कि विनर वही होगा जो आउट ऑफ 3 मैच, टोटल मैच आपके कितने हैं, टोटल मैचेज हैं आपके MATCHES है ना, मैचेज स्पेलिंग आपको आती होगी, दैट इज मैचेज हैं 3। तो 3 में से जो 2 जीतेगा who will win 2 मैच, वो आपका विनर होगा, क्या होगा, विनर होगा, ठीक। अब बात कर रही प्रोबेबिलिटी कह रहा है यहाँ पर जो है विनिंग ए की प्रोबेबिलिटी बताओ कह रहा हो, ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी बताओ कह रहा है। तो कहानी क्या है, आपको ए की जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है ना, एक मतलब क्या दिया है इसमें, देखिए एंड दिस एंड दिस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम ए विनिंग एनी वन गेम इज 5/8। जो पी ए आपको दे रहा है किसी गेम में कह रहा है, ठीक है, पी ए आपको दिया 5/8, तो ए की नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए बार लिख दो इसको, दैट इज 3/8, 1 - 5/8। आप जानते हैं आपने 10th में पढ़ा होगा, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1 होता है, तो उसी से निकला 5/8। सो इट इज कमिंग 3/8, यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, तो नहीं जीतने की किसकी, ए की है ना। एंड बिकॉज ए ऑन ए वी आर फोकसिंग बिकॉज सारा, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीम ए विंस द कंपटीशन। यहाँ तक तो ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है,
कि एक मैच जो आपका गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी ए की 5/8 है, और वो जो मैच विन कब करेगा, जब वो 2 मैच जीतेगा, है ना। विनर कब डिक्लेयर होगा, ए, जब वो 2 मैच जीतेगा। अब 2 मैच जीतने के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, देखिए यहां पर ए, अब मैंने यहां लिखा टीम ए के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 मैच जीतने हैं, तो जो मैच विनर कब होगा, या तो 3 के 3 मैच जीत जाए साहब, या फिर क्या हो 2 मैच जीते तीसरा हार जाए तब भी विनर होगा। अगर वो अब ऐसा पहला गेम जीता, दूसरा हारा, तीसरा जीता, या फिर पहला हार गया, 2 लगातार जीत गया, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इनको अगर वो फुलफिल करता है तो इसका मतलब दैट ही विल बी डिक्लेयर्ड, इनमें से कोई चाहे ना, ही विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर। तो क्योंकि एक ही बात कर रहा है इसलिए बी पे मैं तो ध्यान नहीं दे रहा हूं, आपको निकालना है, फाइंड द क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। तो अब ए की जो है जो पॉसिबिलिटी इनको सब कर लेते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी कितना था, फर्स्ट केस इन सबको प्लस करेंगे। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, मैंने निकाला 5/8, सो इट इज 5/8 इंटू 5/8, नजदीक से बनाना, एंड इट इज 5/8 पहला हो गया, प्लस दूसरा 2 विनिंग है 5/8, 5/8, और तीसरा नॉट विनिंग है दैट इज 3/8, प्लस इट इज व्हाट, पहला विनिंग 5/8, दूसरा नॉट विनिंग 3/8, तीसरा अगेन विनिंग 5/8, और एक और रह गया इसमें प्लस आपका पहला नॉट विनिंग 3/8, विनिंग 5/8 एंड विनिंग 5/8। कहां से लिख रहा हूं मैं, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी ए का मतलब ए फॉर विनिंग, ए बार फॉर मीन्स लूजिंग, तो इनके बेस पे मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। सो नाउ इट इज व्हाट 75 अपॉन ये ऐड करके आएगा आपका 512, ये कितना हुआ देगा, सॉरी 125, 75 नहीं 125, और ये आपका आएगा 75 अपॉन 512, ये भी आपका 75 अपॉन 512, क्योंकि 2 5 1 3 है, इट इज ऑल्सो 75 अपॉन 512, ठीक है। अब इनको सबको ऐड करें तो ऐड करने में हमें क्या मिलेगा, 150 ये हो गया, और आपका 200 ये हो गया, तो 350 इट इज कमिंग, है ना। सो इट इज 350 अपॉन 512, और इसको सॉल्व करेंगे तो काटने में आपको मिलेगा इट इज 175 अपॉन इट इज 2 2 जा 4 एंड 5 जा एंड दैट इज 6, 256, है ना। सो नाउ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका जो आंसर है, आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 175 अपॉन 256, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन था। नंबर 27 इज दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो क्या कह रहा है, टोटल 25 स्टूडेंट है साहब, टोटल 25 स्टूडेंट, इनमें से जो 80% बच्चे हैं, 80% ऑफ 25, ये जो है या तो ग्रेड सी ला रहे हैं और या उससे ऊपर का ग्रेड ला रहे हैं, ठीक है। जो इनका जो परसेंटेज है वो क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन सी, क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन सी। और जो रिमेनिंग बच्चे तो ये हो कितना गया, देखिए परसेंट निकालने की जरूरत नहीं, वैसे हो जाएगा। सो टोटल 25 है, इसका परसेंट निकालेंगे तो आपका आएगा, ये कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 20 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस कैटेगरी के बच्चे हो गए 20 बच्चे हो गए, ये परसेंट में था 20 हो गए, और टोटल 25 है, तो ये वाले जो लेस देन यानी 25 जो नहीं ला रहे, नॉट वाले, वो कितने हो गए साहब, 5, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर स्टैंडिंग पासिंग विद ग्रेड सी और बेटर, वो बच्चे जिनको सी ग्रेड नहीं आ रहा है ना, सी या उससे अच्छा नहीं आ रहा है, उससे नीचे वाले हो गए, नॉट वाले हो गए। तो अब कहानी ऐसी है, अगर ये जो है खाली एक कहता है कि एक बच्चे की बात करता हूँ, सीधे सिंपल क्वेश्चन हो जाता, दैट इज टोटल फेवरेबल 5 हो गए, टोटल 25 हो गए, ये क्लास 7th नॉर्मल क्वेश्चन, क्लासरूम क्वेश्चन हो जाता और प्रोबेबिलिटी हो जाती 1/5। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गेटिंग 2 स्टूडेंट्स कह रहा है। तो यहाँ पर जो है कहानी थोड़ा सा टेढ़ी पड़ गई। अब 2 स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 स्टूडेंट किस में से लेने पता है, इस कैटेगरी से, इसी की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था टीम ए की बात की, विनिंग की बात कर रहा था, तो टीम ए पे फोकस किया था। यहाँ पर किस पे फोकस करना है, फोकस उस पर करना है कि जो है सी ग्रेड को नहीं ला रहे हैं, वो है 5, इन्हीं पे फोकस करना है। अब इसमें से वो कह रहा है कि एक ही बच्चा नहीं है, 2 बच्चे हैं, कितने, 2 बच्चे। तो अब एक जो है 2, इसमें से 5 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट
सेलेक्ट करने हैं, और सेलेक्ट को बोलते हैं सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन टर्म है, ठीक है, सिलेक्शन इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th में चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सिलेक्शन का जो टेक्निकल नेम है मैथ्स के हिसाब से उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। और इसको लिखते कैसे? 5 में से आपने जो है क्या लेना है? सिलेक्शन, ये कॉम्बिनेशन हो गया, 2 बच्चे लिए, अपॉन, और यहाँ फेवरेबल हो गया, टोटल आपके हो जाएंगे 25/C2। अब ये कौन सी बला आएगी, कौन सी बीमारी आ गई, वो आपको बता रहा हूँ। सो 5C2 का मतलब क्या हुआ, इसका जो फॉर्मूला है वही आपका, फिर फैक्टोरियल आ गया साहब, नई नई चीजें आ रही हैं। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखते हैं, और करके लिखे, दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, फैक्टोरियल 2, अच्छा पहले वाला साइन लिखता हूँ, 2, एंड इट इज व्हाट, फैक्टोरियल आपका हो जाएगा, दैट इज 5 - 2। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा दूर लिख देता हूँ। सो दैट इज अगेन फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है। दीज 2 साइंस आर ऑफ फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल कौन सी बला बताता हूँ आपको, ये सही हो गया। एंड हेयर इट इज फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 - 2। अब पहले फैक्टोरियल का मतलब बताता हूँ आपको मैं, FACTORIA फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, है ना। अब इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए, सपोज मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, सो इसका मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 10, सो फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है, 10 9 से लेके कहाँ तक, 4 3 2 1, जो इनका प्रोडक्ट होगा पूरा वो फैक्टोरियल होगा। क्या होगा? फैक्टोरियल। तो अब इसी को हम जो है इस बेस, फैक्टोरियल के बेस पे, और एक इसका मैं फार्मूला, जनरल फार्मूला लिखता हूँ कॉम्बिनेशन का, वो फार्मूला है आपका NCR। n में से आपने आर ऑब्जेक्ट लिए, यहाँ 5 में से 2 ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं ना, सिलेक्शन है, 5 में से 2 कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। और सिंबलिक फॉर्म में लिखो तो जनरल में लिख रहा हूँ NCR, और इस क्वेश्चन के हिसाब से 5C2, तो N5 हो गया, R कितना हो गया, 2 हो गया। सो NCR का जो फॉर्मूला है वो आपका है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N - R। प्योरली दिस इज क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th स्टैंडर्ड। तो इसलिए जो है, अब चूंकि दिस इज द मैथ्स ओलंपियाड है, और दैट इज आर्यभट्टा गणित चैलेंज जो है, तो इसको इंटरनेशनल लेवल का माना जाता है। तो उसके लिए अब एक चीज और बताऊं आपको, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे इंडिया में, है ना। सो केवल जरूरत है कि हमें अपने आप को फोकस करने की है कि हमारा टारगेट क्या है। तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे, अच्छा रेयर केस होना है ऐसे। सो क्लास आज से 2-3 साल पहले एक बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आता था। सो वो पढ़ता 10th में था, क्लास स्कूल में उसकी 10th थी, लेकिन वो क्लास 12th की बुक लेके आता था, क्लास 12th के क्वेश्चन करता था। तो आप समझ लीजिए उस बच्चे का लेवल कहाँ है ना। सो ये चीज, ये बात ये है, इसीलिए जो है इसमें थोड़ा हायर लेवल, हाई थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हर तरीके से बच्चे को परखा जाता है ना, कि नॉट ओनली क्लासरूम, मैंने फिर अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट द क्लासरूम मैथमेटिक्स, दिस इज द एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, थिंकिंग बेस्ड है, पजल बेस्ड है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही होंगे हर बच्चे को, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। सो इसलिए ये क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए आप केवल 10th तक ही सीमित हैं या उससे आगे भी गए हैं। सो दिस इज बोथ द क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है क्लास 11th 12th स्टैंडर्ड के थे। और ये इसको करने के लिए आपको स्पेशल जो है अगेन जो आपको कॉन्सेप्ट है उसको जानने की जरूरत थी, मैंने आपको बता दिया, दैट इज फैक्टोरियल एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आंसर के लिए। तो क्या होगा साहब, 5C2 अपन ये 25C2, पहले 5C2 निकाल लेते चलो, है ना। तो क्योंकि आपको अभी स्टार्टिंग सिखा रहे हैं, तो 5C2 का मतलब क्या था, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, है ना। एंड इधर फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1 को ना भी लिखोगे, 5 - 2 के फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1, तो 3 to 1 कट गया, है ना। 2 2 या 4, तो आपका आ गया 10, कितना आ गया 10। अब हमारे पास जो दूसरी टर्म बची, वो क्या बची है, 25C2 भी बची है साहब। सो 25C2 यहाँ में लिख देता हूँ मैं, 25C2 का मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल दैट इज 25 - 2। सो जब सॉल्व करूंगा इसको, फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 23। अब फैक्टोरियल 25 को खोलूंगा तो क्या आएगा, 25 × 24, और इसको आगे मैं 23 से 1 तक ना लिख के 23 पे इसको कंक्लूड कर देता हूँ। इसका मतलब तो वही हुआ 23 से लेकर 1 तक, और अपॉन में आपका आ गया 22 एंड फैक्टोरियल 23, इससे ये कैंसिल हो गया।
फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 2, 2 से 12 बार कट जाएगा, है ना। सो आपका जो आंसर आया वो आया, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल ये था 10 अपॉन, और ये आपका है 25 × 12, 25 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 जा 5 5 जा 2 6 जा, सो इट इज फाइनल आंसर इज 1/30। सो क्या 1/30 कोई आंसर है, लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 27 में 1/30 इज द ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। सो दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन क्या है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, ये क्लास 6, जैसे आपका क्वेश्चन 6 है ना, किसी ट्रायंगल के एंगल अगर 1:2:3 है तो एंगल निकालो। क्या करते हैं आप, ये जो ना जो रेशियो में जब भी नंबर आपके डिजिट से होता है ना, 2 आर नेवर रियल नहीं होते, इनको रियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स या कुछ भी वेरिएबल लगा देते हैं इसका आगे। सो मैंने इसको एक्स कर दिया, सो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। जब इनको हम सम करो, एंगल की बात करो तो टोटल कितना आ गया 180, तो इस x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को में रखेंगे तो आपका आंसर है क्लास 8 थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और जो अभी तक कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन आपने किए थे। सो 28th क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, दैट इज जो मिक्सचर है आपका, दैट इज 75 kg का मिक्सचर है। मसाला मकान बना रहे साहब आप, ठीक है, मसाला बना रहे तो उसमें 3 चीजें आपने मिक्स कर रखी हैं। नंबर 1 इज द ग्रेवल है, नंबर 2 इज वाटर है, और नंबर 3 है सैंड, है ना। 3 चीजें, और इनका रेशियो आपको दे रखा है, दैट इज रेशियो इज 1:3:5। ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। और जस्ट आई टोल्ड दैट कि ये रियल नंबर नहीं होते, इनको रियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x हो गया, ये 3x हो गया, ठीक है, ये आपका 5x हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, दिस इज। सो अब इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 75 के बराबर, है ना। तो क्या करेंगे, x + 3x + 5x इज इक्वल टू 75। सो इट इज व्हाट 5 3 7 कितना 8 9, है ना। इट इज कितना हुआ, हाँ यस, इन द क्वेश्चन इट इज 72 kg एक्चुअली ना। हमें तो ऑप्शन भी देखने हैं ना, प्रोसीजर तो समझने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें तो आंसर टैली भी करना है। सो नाउ इट इज 5 3 8 एंड 9x हो गया आपका, 9x = 72। सो x = 8 आ गया। हमें वाटर का चाहिए, तो वाटर हमारा 3x है, तो 3 × 8 वाटर, है ना, वाटर लिख लो यहाँ पर, वाटर = 3 × 8 दैट इज 24 kg। तो आपका जो वाटर का है, आपका रेशियो जो वाटर है कितना kg हो गया आपका 24 kg, एंड ऑप्शन आपके पास है 24 ही दे रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, है ना। इसका जो ऑप्शन है वो क्या कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर ले। क्लासरूम क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सो इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। क्लासरूम आपको बताता है इसको बल्गर फॉर्म या P1 क्यूब में लिखने के लिए, तो इसका जो आंसर आता है 4/9 आया, है ना। और 4/9 को जब आप डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 4/9 को डिवाइड करोगे कितना आएगा। सो दैट इज अच्छा, दूसरा तरीका क्या, सेकंड वे जो है इसका जो है, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, है ना। इट इज व्हाट 0. और इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना। सो दिस इज प्रॉब्लम 0.44444 स्क्वायर रूट, तो डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसके ऊपर 4/9 का अंडर रूट मैंने कर दिया, सो दैट इज 2/3, और 2/3 को जब आप डिवाइड करोगे ना, सो दैट इज 0. इससे जल्दी आ जाएगा स्क्वायर रूट से, ये वाला मेथड जल्दी आ रहा है, 0.6666, तो आपका हो गया 0.6 बार विल बी द आंसर, है ना। सो चेक करें इसको, 6 बार इज द आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसका भी ऑप्शन जो है ए ही जो है आपका क्या हो गया आंसर है। द लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन, और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट ऑल द 40 क्वेश्चंस। तो दैट इज आई एम गोइंग टू रब इट। यस, क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज आपका केक है साहब, है ना। ये आपका केक है, और यहाँ पर आपने कैंडल भी लगा दी। सो इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इज गिवन था, दैट इज कॉस्ट है इसकी आपकी ₹800। इसकी कॉस्ट है आपकी 800 है, और इस पे आपको डिस्काउंट में मिला साहब, है ना। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, आपको इतना कम देना है। कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज ऑलवेज, और इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, है ना। जो इस पे जो इसका रेट है, फिक्स रेट है, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस, और जो है किसी पॉलिसी के तहत जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। और डिस्काउंट आपका जो है कितना है, इसमें डिस्काउंट इज ऑफ 10%, है ना, 10%। तो 10% किसका, इसका हुआ, है ना। सो 10% ऑफ 800, शॉर्ट मार रहा हूँ मैं, है ना। तो आपका हो जाएगा 10 से कट करेंगे तो आपका दैट यू विल गेट 80 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 80 रुपीज़ आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका डिस्काउंट 80 जो हो गया, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, इसका जो कॉस्ट हो गई आपकी, कॉस्ट विल बी दैट इज 800
एंड माइनस दैट इज 80, तो आपका हो गया 720, ठीक हो गया, इतना मिला। लेकिन ये 720 में आपने क्या करना, यू हैव टू पे द टैक्स ऑल्सो। अब 720 में टैक्स कितना परसेंट दे रहे हैं साहब आप, 10% टैक्स दे रहे हैं, है ना। सो टैक्स पेड, है ना, यहाँ लिख दो, टैक्स पेड आपका हो जाएगा कितना, दैट इज 10% ऑफ 720। तो 720 का पर निकाल दो 10%, तो 10/100 इंटू 720, कट्टम कट 2 जीरो कट गए, तो अब बचा 72। तो आप जो डिस्काउंट था वो तो आपने माइनस किया, लेकिन जो आपने टैक्स देना है तो उसको आप इसमें ऐड करोगे, है ना, टैक्स भी देना पड़ता है हम लोगों को। सो जिसकी फाइनल जो फाइनल कॉस्ट होगी, सेलिंग कह रहा हूँ, है ना। सो SP सेलिंग प्राइस फाइनल, तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका क्या होगा, 720 में टैक्स भी ऐड होगा, 720 में 72 ऐड करोगे, देन यू विल गेट दैट इज 792 रुपीज विल बी योर फाइनल आंसर। और जो है इसका ऑप्शन आपको बताऊं मैं, 792 इज द सी ऑप्शन, है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस I will come in the next video. Till that, bye bye and be happy.